बाबा रामदेव अपने ही शिष्य बालकृष्ण की हत्या करवा सकते हैं क्योंकि बालकृष्ण बाबा के सभी राज जानते हैं। यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने लगाया है। सिंह ने कहा कि अन्ना की पार्टी में आने वाला पैसा भ्रष्टाचार का ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्ना कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत है। आनंद मोहन माथुर सभागृह के बाहर दिग्गी ने पत्रकारों से चर्चा में खुलासा किया कि बालकृष्ण को रामदेव से खतरा है। वो बाबा रामदेव के बारे में सब कुछ जानते हैं और वो बालकृष्ण की कभी भी हत्या करवा सकते हैं। था ये नेपाली नागरिक है, सही हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा था कि उनके पास फर्जी डिग्री है, सही हुआ कि नहीं हुआ? आज हालत यह है कि वो सीबीआई ने जांच शुरू की और जेल में बंद है। मुझे अब इस बात की शंका हो रही है कि बाबा रामदेव की पोल सारी बालकृष्ण के पास है। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि बालकृष्ण के जीवन की पूरी सुरक्षा की जाए, क्योंकि बाबा रामदेव एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है और बालकृष्ण उनकी पोल न खोल दे, वो कुछ भी कर सकता है बालकृष्ण के साथ। जान को खतरा है, मैं कह रहा हूं आज पूरी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ। आपको याद होगा सुनील जोशी के मर्डर के 3 दिन बाद मैंने कह दिया था कि सुनील जोशी की हत्या संघ के लोगों ने की है। ठीक है। अन्ना हजारे के सवाल के जवाब में दिग्गी ने कहा कि एक तरफ तो अन्ना भ्रष्टाचार मिटाने की बात कह रहे हैं और दूसरी ओर राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। पार्टी में जो रुपया आएगा वो भी भ्रष्टाचार का ही पैसा होगा। दिग्गी ने कहा कि अन्ना यदि कांग्रेस में आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उनका। लेकिन एक बात आज काजू साहब ने, लॉर्डशिप ने बहुत सही कही। अन्ना कहते हैं 15-20 करोड़ रुपए लगते हैं चुनाव में, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ईमानदार उम्मीदवार को चुनाव का समर्थन करूंगा। अब जस्टिस काजू साहब ने अन्ना जी से पूछा है कि अन्ना जी 15-20 करोड़ खर्च करने वाला ईमानदार कैंडिडेट आपको कहां मिलेगा? क्या अन्ना हजारे जी इसका उत्तर देंगे? हमेशा अपनी चुटीली बयानबाजी के जरिए चर्चा में रहने वाले दिग्विजय सिंह ने शनिवार को जहां बाबा रामदेव पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं अन्ना हजारे को कांग्रेस में आने का न्योता देकर नई बहस छेड़ दी है। आज भी है कि ये भाजपा का ही समर्थन करेंगे, क्योंकि संघ के बिना अन्ना जीरो है। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर इंदौर आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को रेसिडेंसी कोठी में दरबार लगाकर कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की और बाबा रामदेव को उन्होंने ढोंगी बताया। वहीं उद्योग मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखें। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर इंदौर आए दिग्विजय सिंह रविवार की सुबह रेसिडेंसी कोठी पर कांग्रेसी नेताओं से दरबार लगाकर मिले। एक एक कार्यकर्ताओं को उन्होंने नाम लेकर पुकारा और उनके हालचाल पूछे। इसके पूर्व शनिवार की शाम को विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बाबा रामदेव के बारे में कहा कि वो ठग हैं। 20 रुपए की दवा वे 180 रुपए में बेच रहे हैं और बीमार पीड़ित व्यक्ति को भी वही योग बताते हैं जो सामान्य व्यक्ति को बताते हैं। मैंने बाबा को संघ का मुखौटा बताया था, वो बात सही साबित हुई और अन्ना के बारे में भी जो कहा था वो भी सही निकला। वहीं क्रिकेट के मामले में उनका कहना था कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए। उन्होंने उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिए बिना उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि जिन्होंने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, उन्होंने उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिए बिना उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि जिन्होंने कभी क्रिकेट खेला नहीं, बल्ला कभी पकड़ा नहीं, वे क्रिकेट की राजनीति कर रहे हैं। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और ऐसा अगर होता है तो उससे प्रजातांत्रिक जो आधार है देश का वो मजबूत होता है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा गणतंत्र और आज है तो वो भारत है। दादागिरी से वो काम कर रही है। मैं चाहूँगा वही सदस्य बनेगा, मैं नहीं चाहूँगा वो सदस्य नहीं बनेगा।
जिस तरह से जिला क्रिकेट एसोसिएशन और डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन पर इसी प्रकार की दादागिरी से कैलाश विजयवर्गीय जी ने कब्जा किया है, उसी तरह से वो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन करना चाहते हैं। लेकिन ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी के लिए दृढ़ता से उन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। काला धन लाने के बजाय इस देश का काला धन भी तो वापस लाओ। आज कौन सा ऐसा रियल एस्टेट में काम होता है जहां काला धन का उपयोग नहीं हो रहा है? और जितनी ज़मीनें बाबा रामदेव ने खरीदी हैं, रजिस्ट्री बताइए कितने की हुई और वहां का काला धन उन्होंने कितना दिया? ये तो बाबा रामदेव बताएं। बाबा रामदेव के शिष्य आनंद मोहन माथुर सभागृह में महेंद्र जोशी की स्मृति में व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रेस काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू, दिग्विजय सिंह और सांसद सुमित्रा महाजन अतिथि थे। आनंद मोहन माथुर सभागृह में आयोजित महेश जोशी अलंकरण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस मार्कंडेय काटजू और सांसद सुमित्रा महाजन अतिथि थे। बेबाकी से अपनी बात कहना जस्टिस काटजू साहब का एक, चाहे वो बेंच पर बैठे हो या रिटायरमेंट के बाद प्रेस काउंसिल के चेयरमैन हो, बेबाकी से बात करना उनकी आदत में शुमार है। और थोड़ा बहुत वो जो बीमारी है मुझको भी है। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जो कर्मचारी कवर होते हैं हिंदुस्तान में वो करीब 2 करोड़ हैं। 39 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जिसमें 14-15 लाख रेलवे एम्प्लॉइज हैं। 39 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, 55 लाख पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन के एम्प्लॉइज, 1 करोड़ 20 लाख स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पूरे हिंदुस्तान में। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट का, वो इट इज नॉट लिमिटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एम्प्लॉय, उसमें सबऑर्डिनेट जुडिशरी के एम्प्लॉय, उसमें टीचर्स, बहुत कैटेगरी दिया। तो करीब 2 करोड़ क्या 2-2.5 करोड़ कर्मचारी आ जाएंगे। अब 2-2.5 करोड़ कर्मचारियों के बारे में जो कंप्लेंट्स आएंगी वो तो 20 लाख आएंगी, कुछ सही कुछ गलत, मगर आएंगी तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक लोकपाल तो काफी है नहीं, आपको कम से कम 1 या 2 लाख लोकपाल अपॉइंट करने पड़ेंगे। और वो हर एक को वेतन दीजिए, हर एक को घर दीजिए, हर एक को दफ्तर दीजिए, हर एक को स्टाफ दीजिए। आखिर जब आप अपॉइंट कोई करेंगे तो आपको उसको सब इम्यूनिटी देने, वरना काम कैसे करेगा? एंड कंसिडरिंग द लो लेवल ऑफ मोरालिटी प्रिवेलिंग इन दिस कंट्री टुडे, मोस्ट ऑफ देम विल बिकम ब्लैकमेलर्स। उनमें अधिकतर ब्लैकमेलर्स हो जाएंगे। तो लिहाजा इससे करप्शन कम होगा कि डबल हो जाएगा? तुरंत डबल कर देंगे आप। ये सब किसी ने नहीं एनालाइज किया। यानी आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भावुकता में क्यों बह गए? आप उसको एक उसका विश्लेषण करते, उस बिल को स्टडी करते। ये जो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मेरे तर्क में जो गलती है बताइए, मैं आप सिद्ध कर दें तो मैं अपनी गलती मान लूंगा। आनंद मोहन माथुर सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने के लिए जब दिग्विजय सिंह जा रहे थे तो उसी दौरान उनका माथुर सभागृह के बाहर सांसद सुमित्रा महाजन से आमना सामना हो गया। मजाकिया लहजे में दिग्विजय सिंह ने कहा कि ताई शहर में अपराध बहुत बढ़ गए हैं, क्या किया जाए? जवाब में ताई सुमित्रा महाजन ने कहा कि ये अपराध तुमने ही बढ़वाए हैं, तुम्हारे कार्यकाल के दौरान से ही ये चल रहा है। अपराध बहुत बढ़ गए हैं। अपराध बहुत, अरे इनसे कम अपराध है। हम लोग सब अपराधी आप पर भेज दिए। इन्होंने सबसे ज्यादा दिया। सही, मैं भी आपके साथ। खरी सुनो, मुझे रोको मत। मैं गलत सारी बात हालांकि ताई ने स्वीकारा कि शहर में अपराध का ग्राफ अधिक है, कम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बढ़ते अपराध को लेकर दिग्विजय सिंह ने भाजपा के नेताओं को जब आड़े हाथों लिया तो ताई खिन्न हो गई और आवेश में आकर कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, सब कुछ कांग्रेसियों का ही किया धरा है।
हम लोग सब अपराधी आपको भेज दिए। बढ़ावा इन्होंने सबसे ज्यादा दिया। ये बिल्कुल सही। मैं भी आपके साथ खड़ी सुनो, मुझे रोको मत। इतना बोलकर सुमित्रा महाजन ये कहकर चली गई कि मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है। ज्ञातव्य हो कि आज प्रेस क्लब द्वारा आयोजित महेंद्र जोशी की स्मृति में आनंद मोहन माथुर सभागृह में व्याख्यान आयोजित किया गया था। अगर आपके घर का दरवाजा खुला है तो सावधान, कभी भी कोई मुसीबत आपके गले पड़ सकती है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ रात को एक महिला के घर में। महिला अपने घर में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी एक घायल युवक घर में घुसा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। मामला हत्या का निकला और परिवार पुलिस की जांच का हिस्सा बन गया है। चेहरे पर परेशानी, दिमाग में उलझन कि अब क्या होगा। जी हाँ, यही सोच रही है ये महिला। इस महिला का नाम है अनीता बाई। रूपनगर में अपने पति भगवान और बेटे के साथ रहने वाली अनीता बाई ने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी अब हत्या जैसे मामले में पुलिस की जांच का हिस्सा बन गई है। दरअसल अनीता बाई रात को अपने घर में टीवी देख रही थी। उनके पति और बेटा काम पर से नहीं लौटे थे। तभी एक युवक घायल हालत में अनीता के घर में घुसा। वीरेंद्र प्रजापति नामक इस युवक को कुछ युवकों ने चाकू मार दिया था। वीरेंद्र आरोपियों से बचने के लिए रूपनगर की गली में भागा और इसी हालत में अनीता के घर में घुस गया। वीरेंद्र बचाने की गुहार लगा रहा था। अनीता के अनुसार जैसे ही वीरेंद्र उनके घर में घुसा, वो घबराकर बाहर निकली और मोहल्ले वालों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, वीरेंद्र की मौत हो चुकी थी। कुछ नहीं, मैं टीवी देख रही थी और ये भागते हुए आया, बचाओ बचाओ करके पलंग पे पड़ गया। बस वो मैं बाहर भाग गई। वो बाहर आके मैंने चिल्लाया तो पूरा मोहल्ला फैला हो गया। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर वो उसके बाप माँ और भाई आए, वो देखा दाखी कर रहे थे, जितने हमने फोन कर दिया था पुलिस को। तो ये क्या इसकी मतलब जिंदा था जब आया था? हाँ। और बाद में क्या मालूम कब क्या हुआ उसको, मैं तो बाहर भाग गई थी। क्या देखा इसको? कहाँ लगी करी है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। खून देख के मेरे को इसे चक्कर आते हैं। कहाँ का रहने वाला है? कुछ ये पीछे का बोल रहा है, सब जने पीछे रहता है। कोई अपना परिचित नहीं? हाँ, जानते ही नहीं हम तो उसको। आपके घर में और कोई भी नहीं था? नहीं, अकेले ही थे? हाँ, पर्दा लगा था। देर रात पूरी जांच के बाद पुलिस ने वीरेंद्र का शव अनीता बाई के घर से MY अस्पताल पहुंचाया। मामले में बंटी, रवि और उनके साथियों के नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र का पैसों के लेन देन को लेकर आरोपियों से विवाद हुआ था। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। मामले ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। क्राइम ब्रांच ने पलासिया क्षेत्र में ऑटो वाले की हत्या करने वाले उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। शराब पीने के बाद उसके ही दोस्तों ने मामूली विवाद में ऑटो चालक की हत्या कर दी थी। क्राइम ब्रांच ने पलासिया क्षेत्र में हुई ऑटो चालक की हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 जुलाई की रात पलासिया मस्जिद के पीछे स्थित मैदान में संजय पिता बाबूलाल 24 वर्ष निवासी मुसाखेड़ी का शव बरामद किया था। मृतक के सर पर चोट के निशान थे। एसपी डॉक्टर आशीष ने बताया कि पुलिस ने भारत पिता दीपक और विजय पिता दिलीप निवासी हरिजन कॉलोनी ने हत्या करना कबूला है। मृतक ऑटो चालक था और आरोपी नफीस बेकरी पलासिया के पीछे स्थित रेवेन्यू बिल्डिंग में सफाई कर्मी है। घटना की रात तीनों ने साथ में बैठकर शराब पी थी। इसी दौरान कहासुनी होने पर उसकी हत्या कर दी। कई तथ्य पे पुलिस को जांच करना है। FIR होना तो एक पॉइंट हुआ, लेकिन और भी कई बिंदु होते हैं जिसके आधार पे हम चार्जशीट करते हैं। तो कुछ एक बिंदु पे तो जैसे बयान वगैरह तो अभी चल रहे हैं, साथ ही साथ कुछ अपने को बैलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना है। और भी कुछ वीडियो फुटेज है जिसके आधार पे, चूँकि ये तो बियॉन्ड डाउट है कि उससे गोली लगा, तो फिर गोली लगा तो किसने लगा मारा। जब तक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता हम लोग ये उचित नहीं समझते कि कोई कंक्लूजन पर चले। लेकिन अभी तक जितने तथ्य हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि एलिगेशंस फॉल्स हैं। एसएसपी साई मनोहर ने क्राइम ब्रांच टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बिल में पानी की बोतल के पैसे ज्यादा जोड़ने से खफा एक युवक ने एक रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की।
वो खुद को प्रदेश के मुखिया का रिश्तेदार बता रहा था। मामले में रेस्टोरेंट संचालक ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। मामला पलासिया थाना क्षेत्र में स्थित नफीस रेस्टोरेंट का है। रात को यहां जितेंद्र सिंह ठाकुर अपने परिवार के साथ खाना खाने गए थे। नशे में धुत जितेंद्र को उस समय गुस्सा आ गया जब उनके पास बिल आया। दरअसल बिल में बिस्लरी की एक बोतल के पैसे ज़्यादा जुड़े थे। इसी बात पर जितेंद्र का रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से विवाद हो गया। विवाद के चलते जितेंद्र ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी। जिस वक्त जितेंद्र तोड़फोड़ कर रहा था, वो खुद को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रिश्तेदार बता रहा था। गलती से उनके बिल में एक मिनरल वाटर एक्स्ट्रा चढ़ गई थी। अच्छा। और ये चाहते तो वेटर को बोल देते कि इसमें मिनरल वाटर एक्स्ट्रा है, इसको आप सही करवा के लाओ, दुरुस्त करवा के लाओ। इन्होंने ऐसा ना करते हुए सीधे गाली गुफ्तार चालू कर दी और बहुत अश्लील गाली, जबकि ये खुद इनकी फैमिली के साथ फैमिली सेक्शन में बैठे हुए थे। इतनी बदतमीजी कर रहे थे। लड़का मेरे पास आया, मैं बिलिंग कर रहा था कैश काउंटर पे बैठकर, और ये उस लड़के के पीछे पीछे मेरे कैश काउंटर तक आ गए। मतलब वो उस जगह पे खड़े थे जहाँ फैमिली भी गालियाँ सुन रही है और मैं भी गाली सुन रहा हूँ इनकी। और मैं इनको समझा रहा हूँ। क्या बताया सीएम का, क्या बताया? सीएम का मैं कजिन हूँ। मामले में किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। प्रेस काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने कहा कि देश में लोकपाल बिल लाना आसान नहीं है, ये बहुत जटिल और मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि अन्ना यदि चुनाव में खड़े होते हैं तो उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। प्रेस क्लब में आयोजित वर्तमान समय में मीडिया की भूमिका पर आयोजित व्याख्यानमाला को भी काटजू ने संबोधित किया। वो टूटने लगता है और नया मॉरल कोड जो औद्योगिक समाज का मॉरल कोड को क्या करेंगे? नैतिक प्रतिमान। हाँ, नैतिक प्रतिमान। अच्छा, नैतिक प्रतिमा जो औद्योगिक समाज की नैतिक प्रतिमा स्थापित नहीं होती है, इस दौर में कोई नैतिक प्रतिमा नहीं होती, न पुरानी न नई। तो जो आदमी में जो कॉन्शियस कहता है कि गलत काम नहीं करना चाहिए, वो सब खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़ इस दौर में होती है कि दाम बढ़ने लगते हैं बड़ी तेज़ी से, प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जब नए उद्योग लगते हैं तो उद्योग लगाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और जो पूंजीपति लोग होते हैं वो लोन लेते हैं बैंक से। तो बैंक को बहुत पैसा पंप इन करना पड़ता है इकोनॉमी में। तो जब आप नोट छापेंगे, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो ये दाम भी बढ़ेंगे। जब आप नोट छापेंगे, उसको इकोनॉमी में पंप करेंगे तो इन्फ्लेशन होगा। तो आपका वेतन तो उतना ही मिल रहा है, मगर दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो अब अपनी आमदनी से गुजारा नहीं होगा। पार्षद पति कमलेश खंडेलवाल ने शनिवार शाम जिंसी चौराहे पर रोजा इफ्तारी कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान शहर कांग्रेस और विधायक ने कार्यक्रम से दूरी बनाकर इसे पार्षद पति का व्यक्तिगत कार्यक्रम साबित करने का प्रयास किया। दिग्विजय सिंह सहित प्रदेश के नेता जरूर वहां पहुंचे। पार्षद पति कमलेश खंडेलवाल ने शनिवार शाम रोजा इफ्तारी कार्यक्रम आयोजित किया। जिंसी चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। पहले से शहर कांग्रेस ने रोजा इफ्तारी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखने का ऐलान किया था, इसलिए शहर कांग्रेस के नेता दूरी बनाकर कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस विरोध के बावजूद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधाकिशन मालवीय, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा, पूर्व पार्षद सरवर खान और देवेंद्र यादव सहित कई छोटे मोटे कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके पूर्व एयरपोर्ट पर दिग्विजय सिंह की अगवानी कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं ने की, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन, विधायक अश्विन जोशी, भल्लू यादव, रघु परमार मौजूद थे। एयरपोर्ट से दिग्विजय सिंह, विधायक अश्विन जोशी और रघु परमार के साथ कार द्वारा रोजा इफ्तारी कार्यक्रम में पहुंचे। दिग्विजय सिंह तो कार्यक्रम में शामिल हो गए, लेकिन जोशी और परमार कार में ही बैठे रहे।
बाद में दिग्गी जब रेसिडेंसी पहुंचे तो वहां उनसे मिलने वाले कांग्रेसियों की लाइन लगी थी।